नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग यिरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम परनायक ने अरुणाचल के राज्यपाल का पदभार संभाला। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नानी ताग्या ने दिलाई राज्यपाल पद की शपथ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के राज्यपाल पद की ली शपथ। गंगटोक में राजभवन में आयोजित समारोह में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादर ने मुख्यमंत्री PS तमांग, मंत्री, विधायक और आला अधिकारियों की मौजूदगी में दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, सरकार जनजातीय उत्पादों की पहुंच अधिकांश बाजारों तक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। अरुणाचल प्रदेश के लगे स्टॉल पर उद्यमियों से किया संवाद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम परनायक ने आज अरुणाचल के राज्यपाल का पदभार संभाल लिया है। राजभवन ईटानगर के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नानी ताग्या ने केवल्य त्रिविक्रम परनायक को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मेन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, विधायक, ईटानगर के मेयर तामे फासांग, मुख्य सचिव धर्मेंद्र, पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा सहित कई आला अधिकारी और विभिन्न संगठनों के सदस्य मौजूद थे। त्रिविक्रम परनायक, PBSM, UYSM, YSM सेना निवृत्त, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं अरुणाचल प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अरुणाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम परनायक को राजभवन ईटानगर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मेन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे पहले दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर पहुंचने पर मुख्य सचिव धर्मेंद्र, पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा, जिला उपायुक्त सचिन राणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल की आगवानी की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम परनायक को राजभवन हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि राज्यपाल के स्वागत में मौजूद थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के राज्यपाल का पदभार संभाल लिया है। आज गंगटोक में राजभवन में आयोजित समारोह में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादर ने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। इस अवसर पर सिक्किम पुलिस ने श्री आचार्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री PS तमांग, मंत्री, विधायक और आला अधिकारी मौजूद थे। मैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक सिक्किम के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं सिक्किम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जनजातीय उत्पादों की पहुंच अधिकांश बाजारों तक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग बढ़ रही है और आज पूर्वोत्तर के उत्पादों का विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय बच्चों की शिक्षा और भविष्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की संख्या बढ़ाकर 5 गुना कर दी है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 जनजातीय कलाकार आदि महोत्सव में भाग ले रहे हैं। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 39 धन विकास केंद्र भी इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इस आदि महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, हैंडलूम, पेंटिंग, आभूषण, भाषण, मिट्टी के बर्तन, खानपान और प्राकृतिक उत्पाद तथा जनजातीय खानपान की प्रदर्शनी लगी है और वस्तुओं की बिक्री भी की जा रही है। आदि महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल में देश भर से जनजातीय विरासत की समृद्ध और अलग अलग विरासत को प्रदर्शित किया गया है। आदि महोत्सव जो संस्कृति, शिल्प, खानपान, वाणिज्य और पारंपरिक कला समेत जनजातीय भावनाओं का जश्न मनाया जा रहा है। ये इस महीने के 27 तारीख तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के जश्न के अनुरूप जनजातीय समुदाय द्वारा लगाए जा रहे श्री अन्न को अब प्रदर्शित करते हुए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लगे स्टॉल पर उद्यमियों के साथ संवाद किया। आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे देश के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूं तो एक अलग ही तरह का अपनत्व मुझे फील होता है। आपके बीच अपनों से जुड़ने का एहसास होता है। साथियों, आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं और उन्हें उपहार देता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम कैसे पेड़ों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से हमारी पीढ़ियों का रिश्ता जोड़ सकते हैं। हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसे संरक्षित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। इसकी प्रेरणा
हमारे आदिवासी भाई बहन हमें लगातार देते रहते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ वर्चुअल बैठक में अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पीएम डिवाइन पर अरुणाचल में G20 की बैठक से आधारभूत सुविधाओं के विकास, आजीविका के अवसर को बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नोकमे नामाती हॉल में लुमला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित सेरिंग लामू को आज शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मैन, विधायी मामलों के मंत्री बामांग फेलिक्स और कई सदस्यों की मौजूदगी में सेरिंग लामू को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण रहा। 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 22 महिलाओं सहित 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वाम दल, त्रिपुरा मोथा, तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही है। राज्य में कुल 3,336 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। वरिष्ठ भाजपा नेता, निवर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मन, सीपीआई-एम के वरिष्ठ नेता जितेंद्र चौधरी और पवित्र कार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बिरजेश सिन्हा और पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन चुनाव लड़ने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल है। भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। भारतीय सेना द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गया है और ये आगामी 15 मार्च तक चलेगी। अपर असम के जोरहाट, माजुली, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, शिवसागर, चौलाईदेव, धेमाजी, लखीमपुर और अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर जोरहाट में रिक्रूटमेंट रैली होगी। इस बारे में अधिक जानकारी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट का पता है www.joinindianarmy.nic.in। ईस्ट सियांग जिले के ओयान जनरल ग्राउंड में आयोजित लिगांग क्रिकेट प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता के लिए समापन सत्र में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पासीघाट की सीनियर लेक्चरर दुई पादुंग गांव और पूर्व विधायक तातुंग जामो ने युवाओं से खेल क्षेत्र से जुड़ने और नशे की लत से बचने की सलाह दी। Congratulations. उसके बाद हार्दिक congratulations champions. Cricket and Kelly Bopena team anyem congratulator bidung kampo Kelly Bolanka noluk Kelly em kangkole dedinado नोलू स्पोर्ट हम इतोका क्रिकेट हम इतोका टीम अन्य दे लोग तो जीतने एक ही होगा, दो टीम तो जीतेगा ही नहीं। दे मिला जो जीतेगा वो भी इलीगल मत कीजिएगा, जो हारेगा वो भी इलीगल नहीं करना चाहिए ताकि क्रिकेट टीम माने बदनाम न हो सके। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य पुरस्कारों के तहत अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अमर सांगनो को स्वर्ण पदक से सम्मान में आज ईटानगर में अरुणाचल प्रेस क्लब और अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से सम्मानित किया। ईस्ट कामेंग जिले के ताली सांगनो में 1 जनवरी 1985 में जन्मे अमर सांगनो पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदुम यांगफो, वरिष्ठ पत्रकार बेंगिया अजुन सहित कई मीडिया कर्मी मौजूद थे। This was a very surprising for me, surprising gift and event for me.
just day before yesterday, I was informed by my General Secretary Sonambai telling me how we have a small event for you to felicitate you since you've been selected for the state government state award. So I feel honored and deeply like I said moved by the love and support shown by my press family, and I would say this recognition, this award is for all of us, especially my young journalists. They should be inspired by not by me, but by the award, and this kind of responsibility, I would say, when state government is giving you recognition, when some organization is giving you recognition for the work you have been doing, the work you have done, I think it's a more of responsibilities you have to carry. अरुणाचल प्रदेश कामगार संघ के वेस्ट कामेंग जिला इकाई द्वारा रूपा में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम, स्थानीय विधायक दोरजी वांगदी खरमा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। शिविर में कामगारों को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उनसे योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई। तो जब तक आप उनके पास नहीं पहुंचोगे या जब तक हम आपके पास नहीं पहुंचेंगे तो आपका अधिकार कौन देगा? इसलिए हम लोग हर साल घूमता रहता है। गर्मियों में तो हम घूम नहीं सकते, घूम इसलिए नहीं सकते गर्मियों में क्योंकि गर्मियों में बारिश होता है, कभी पत्थर गिर जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, इसलिए हम घूम नहीं पाते। इसलिए हम सर्दियों में हम इस तरह से आते हैं, आपके पास पहुंचते हैं, आपको बताते हैं। अभी थोड़े देर में हम बताएंगे, लेकिन मेरे मजदूर बंधुओं, यहां आज आप लोगों को कुछ सामान बांटा जाएगा। वो जो सामान बांटेंगे आप लोगों को। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।